वस्त्र बनाने वाले समाज का आरक्षण छीन के जब आप चिरहरण कर लेते हैं ना, तो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लोग कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। बुनकर थे, अंग्रेजों ने हमारे गर्दन काटे, हाथ काटे, तो हम मरे हुए जानवर फेंकने लगे, हम ढोल बजाने लगे, हम पालकी ढोने लगे शादियों में, हम खेत में काम करने लगे। हाल के दिनों में 90% लोग हमारे मार्बल मिस्त्री, राज मिस्त्री हैं। देश भर में हम लोग लगभग 5 करोड़ होंगे। आदरणीय राहुल गांधी जी को मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनको पता था कि मैं पार्टी छोड़ूंगा, उनको पता था कि मैं पार्टी बनाने जा रहा हूँ, तो उन्होंने आईपी गुप्ता से उसके बावजूद भी सिर्फ इसलिए मिले वो कि आंदोलन के पीछे की वजह जानना चाहते थे, आखिर ऐसा क्या कारण था। 13 अप्रैल को हमारा पहला मांग है कि मुझे आरक्षण मिले। 13 अप्रैल को एक पार्टी का घोषणा करेंगे सिर्फ इसलिए कि आरक्षण की मांग को। पटना के गांधी मैदान में 13 तारीख को 13 लाख लोग जुटेंगे। ये दावा है आईपी गुप्ता जी का, जो ताती ततमा समाज को लेकर बिहार में जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं। 1 दर्जन से ज़्यादा इन्होंने रैलियां की हैं और पटना में 13 अप्रैल को 13 लाख, पूरा भरोसा है 13 लाख लोग आएंगे। देखिए, जिस समाज का वस्त्र बनाने वाले समाज का आरक्षण छीन के जब आप चिरहरण कर लेते हैं ना, तो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लोग कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। और आप बिहार के किसी भी तांती टोला के गांव में फ़ोन करके पूछ लीजिए कि भाई कोई बस जा रहा है क्या गांधी मैदान, तो पता चलेगा कि हर एक बस्ती से बस खुली है। और ये उन्माद है अपने अस्तित्व बचाने के लिए और अपने अस्तित्व की पहचान के लिए। 13 लाख मेरा नारा है और मुझे लगता है कि एक इंडिकेटर होता है ना किसी चीज़ का। जब मैं हेलीकॉप्टर लैंड किया पुरैनी में और मैं जब भाषण दे रहा था तो एक बूढ़ा उठा 80 बरस का, बोला कि सर पटना का सारा पानी सोख लेंगे। तो ये महज एक इंडिकेटर है कि गांधी मैदान में शायद उतनी भीड़ हाल के दिनों में नहीं होगी या इतिहास में कभी नहीं हुई होगी। तो अब तो जाति जनगणना हो गई, आबादी कितनी है आप लोगों की? जाति जनगणना कब हुई है? हमारी तो 22 से 24 लाख दिखाया है सरकार ने हमारी आबादी को, लेकिन मैं शुरू से नकारता रहा हूँ। और ये 10 रैलियों की भीड़ ने बताया है कि जो सरकार की गणना है वो सही नहीं है। सहरसा में अगर आप थे वहाँ पे 70,000 भीड़ होगी उस दिन। अगर 70,000 भीड़ थी तो 7 लाख तो हो गया सहरसा का। इसी तरह 10-12 रैलियाँ किया हूँ, हर एक रैली में 50,000 40,000 है, 4 लाख से ऊपर लोगों को उस रैली में लाया हूँ मैं। 12 रैली। अगर मान ले कितना सरकार ने संख्या बताई है? 22 लाख से। 22 लाख भी कम आबादी नहीं होती है सर, हाँ बताइए। ठीक है, लेकिन मैं कहता हूँ कि इस जिसको देश में तो ये 1 करोड़ आबादी, बड़े जो लोग राजनीति में हैं उनकी आबादी 70 लाख 75 लाख है। नहीं, तो मैं कह रहा हूँ 22 आपने गिना है, मैं कहता हूँ मैं 80 लाख हूँ। 80%, 50% जिस बिहार में राज जिन लोगों ने 40 साल 50 साल किया, 75 साल हुई, 20-40 साल घटा दीजिए, जनरल कैटेगरी के सीएम रहे हैं, अभी भी 50% विधायक जनरल कैटेगरी के हैं, उनकी टोटल आबादी 10% है, मतलब समझिए कितना हुआ। तो उस हिसाब से तो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल कम्युनिटी के हिसाब से आपकी आबादी कम तो नहीं। वही मैं कह रहा हूँ, अगर कम नहीं है तो हम 75 साल तक हमें नकारते क्यों रहे? कितना अभी आप लोग का एमपी एमएलए विधायक कितना है और एमएलसी विधान पार्षद? देखिए, एक विधान पार्षद है जो भाजपा ने दिया है हाल के दिनों में, जब बापू सभागार में एक रैली हुई थी हमारी उसके बाद। एक है जो 75 बरस के बाद, इसके पहले रविंद्र तांती को लालू जी ने बनाया था 1992। अभी सिर्फ एक एमएलसी है, एक ही एमएलसी है। और एक आदमी को टिकट नहीं दिया 78 बरस में, 75 बरस में कोई पार्टी ने। विधानसभा का टिकट नहीं मिला? कभी नहीं मिला, किसी पार्टी ने नहीं। बता रहे थे ना एक मंत्री थे पूर्व में। कोई मंत्री नहीं थे हमारे यहाँ से। लालू जी बोल रहे हैं ना। कौन मंत्री? रविंद्र नाम, एमएलसी बनाया था रविंद्र। अच्छा, उनको भी एमएलसी बनाया था? एमएलसी बनाया था, और बाद में जब राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री बनने लगे तो उनसे भी इस्तीफा ले लिया गया था आरजेडी के द्वारा, तब मुख्यमंत्री बनी थी श्रीमती राबड़ी देवी जी। कितनी है जागरूकता, कितनी है, एजुकेशन का क्या स्तर है, कारोबार, बिजनेस, सामाजिक हैसियत? देखिए, हम लोग कोई सामाजिक हैसियत नहीं, हम राजमिस्त्री हैं। पहले हम बुनकर थे, अंग्रेजों ने हमारे गर्दन काटे, हाथ काटे, तो हम मरे हुए जानवर फेंकने लगे, हम ढोल बजाने लगे, हम पालकी ढोने लगे शादियों में, हम खेत में काम करने लगे। हाल के दिनों में 90% लोग हमारे मार्बल मिस्त्री, राज मिस्त्री हैं। और 80 बरस में हमको लगता है आज के डेट में ये जरूर है कि हम सबसे तेज गति से शिक्षित
आज के डेट में है। कुछ तो एसपी डीएम कलेक्टर होंगे, जज होंगे। नहीं, जज हमको लगता है कि हाल के दिनों में एक आध दो जज नहीं बने हैं, मजिस्ट्रेट बने हैं, एक आध दो होंगे। डीएम गिन के, अभी डीएम तो कोई नहीं बना, लेकिन आईएएस बने हैं इधर हाल के दिनों में। बिहार से दो या तीन बना है आईएएस, वो भी। ओवरऑल देश भर में क्या संख्या है? देश भर में हम लोग लगभग 5 करोड़ होंगे सारे बुनकर। किन राज्यों में प्रभाव? सभी राज्यों में। हम यूपी में हैं, हम झारखंड में हैं, हम बंगाल में हैं, उड़ीसा में हैं, हम असम में हैं, हम हर जगह कहाँ नहीं है। तो बिहार की रैली राष्ट्रव्यापी रैली क्यों नहीं करते? राष्ट्रव्यापी रैली भी करेंगे, वो रामलीला मैदान में वो भी होगी। मुद्दे पर आते हैं, क्या करने जा रहे हैं, क्या प्लानिंग है? नहीं, प्लानिंग सिर्फ ये है कि ये जो रैली 13 तारीख को हमने बुलाया है लोगों को, हमने कोई भाड़ा नहीं दिया, कोई खाने के लिए नहीं दिया है। जो लोग आ रहे हैं हमारे, उसके लिए पानी पीने के टैंकरों की व्यवस्था की है। हमारे स्वजाति के जो मेडिकल में हैं, डॉक्टर हैं। टैंकर का पानी कम से कम छोटा वाला बोतल ही इंतजाम करवाया जाए, लोग बीमार ना पड़े, डिहाइड्रेशन ना हो, गर्मी भी बढ़ रही है। नहीं, ये जो पानी है आरओ है, ठीक रहेगा। आरओ वाटर है, और आप उतना बोतल की पानी कहाँ से ला पाएंगे? मुझे लगता है पटना में उतना बोतल की पानी अवेलेबल होगा। तो इसको कितना उम्मीद है आपको, कितने लोग आए? ये गांधी मैदान खचाखच भरा रहेगा। जैसे मैं लोगों को अगर पूछे, बैनर पोस्टर पर 13 लाख लोग लिखा है, देखिए। बिल्कुल, 13 लाख। हाँ, 13 लाख। 13 लाख समझ रहे हैं सर? मैं समझ रहा हूँ, इंजीनियर हूँ भाई। 13 लाख में कितना सुनना है ये भी हमको पता है। ये 13 लाख की संख्या मेरे लिए बहुत कम है। ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। चुनाव का मौसम है, चुनाव है, आपकी क्या स्ट्रेटजी है, कहाँ जाएंगे? नहीं, हम ये चाहते हैं कि पहले तो हम 13 अप्रैल को, हमारा पहला मांग है कि मुझे आरक्षण मिले। 13 अप्रैल को एक पार्टी का घोषणा करेंगे, सिर्फ इसलिए कि आरक्षण की मांग को मजबूती मिले। और हमने जो नेतृत्व पैदा किया आंदोलन के, क्या किया है। और तीसरा ये है कि जब आंदोलन होता है तो नेतृत्व पैदा होता है, नेतृत्व पैदा होता तो राजनीति होता है। एनडीए या इंडिया? ये तो 13 अप्रैल थोड़ा सा पहले पार्टी बनने दीजिए, और ये पता चलेगा परिस्थितियां क्या होती है नहीं होती है, उस पर डिपेंड करता है। बातचीत तो हो ही रही होगी। आप तो पहले कांग्रेस में थे, इस्तीफा दे दिया? हाँ, इस्तीफा दे दिया। मैंने पहले ही घोषणा किया था कि मैं इस्तीफा दूंगा, क्योंकि पार्टी बना रहे हैं तो इस्तीफा तो देना ही लाजमी है। कितना साल कांग्रेस में रहे? 4 साल। 4 साल? 4.5 साल। 2020 में मैंने ज्वाइन किया था, अगस्त में हमको लगता है। 4.5 साल कांग्रेस में, और कांग्रेस के लिए दिल खोल कर मैंने काम किया। तो फिर क्या दिक्कत हुई? मैंने कहा कि जब मैं आंदोलन शुरुआत किया तो आंदोलन के मजबूती के लिए मैं पार्टी बनाना था, और इसलिए पार्टी छोड़नी थी। पूर्व अध्यक्ष जी से नहीं बन रही थी आप? नहीं, ऐसा किसी कोई बात नहीं। हमने आज तक, पहले मैं लोजपा में था, जब मैंने लोजपा छोड़ी तो आप कभी नहीं देखेंगे मैं कंप्लेन किया है किसी से, और कांग्रेस से तो कोई कंप्लेन नहीं रहा है हमें। सिर्फ इसलिए कि कांग्रेस ने हमें महज कुछ ही वर्षों में एआईसीसी मेंबर बनाया, हमारा नाम प्रस्तापित किया जमुई के लिए, समस्तीपुर के लिए, भले नहीं मिला हो, इतना तो सम्मान दिया, हमारे लोगों को पोजीशंस दिए। तो आप पार्टी छोड़ने के लिए भी आला कमान से मिले कि भाई हम छोड़ रहे हैं? नहीं, आदरणीय राहुल गांधी जी, पब्लिक डोमेन में है वो तस्वीरें। नहीं, आदरणीय राहुल गांधी जी को मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनको पता था कि मैं पार्टी छोड़ूंगा, उनको पता था कि मैं पार्टी बनाने जा रहा हूँ, तो उन्होंने आईपी गुप्ता से उसके बावजूद भी सिर्फ इसलिए मिले वो कि आंदोलन के पीछे की वजह जानना चाहते थे। आखिर ऐसा क्या कारण था कि 75 वर्षों में पॉलिटिकल रिजेक्शन हुआ हमारे कास्ट के साथ में, तो उस काउज के लिए वो मिले। इसलिए मैं राहुल गांधी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो चलिए, एक बड़ी रैली का ऐलान किया इन्होंने। ये अभी कितने रैली कर चुके हैं बिहार में? लगभग 1 दर्जन रैलियां इन्होंने की है। और मैं फिर कह रहा हूं, जाति बनाकर इस देश में लोगों को बांटा गया, और संविधान है, बाबा साहब का संविधान है, वोट की ताकत है। धीरे धीरे वही लोग, जिनको सोचिए बिहार एक राज्य है ऐसा जहां आपको अगर चुनाव लड़ना है, राजनीति करनी है, तो उन लोगों के साथ आपको काम करना पड़ेगा जिनको जाति व्यवस्था में सबसे नीचे रखा गया। आरजेडी की लीडरशिप तो लालू यादव के यहाँ जाना पड़ेगा, जेडीयू में काम करना है तो नीतीश कुमार के यहाँ जाना पड़ेगा, अब कांग्रेस में काम करना है तो एक एससी समाज के उनके अध्यक्ष हैं, अगर आपको मुकेश सहनी के साथ काम करना है तो मुकेश सहनी के, अब आईपी गुप्ता एक बड़े नाम हैं। तो बिहार ने इस बार जातिवाद को
हरा दिया है। पूरे देश को सीखना चाहिए। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां अगर आपको राजनीति करनी है तो जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं, वीकर सेक्शन के लोग हैं, उनके साथ आपको मिलकर काम करना पड़ेगा। एक अच्छा संकेत है और ऐसे ही दौर में एक नई पार्टी का स्वागत करने के लिए तैयार रही। मैं फिर कह रहा हूँ, जिन लोगों को जाति की वजह से प्रताड़ित किया गया है वो जातियों को अपनी ताकत बनाकर सत्ता में हिस्सेदारी भी खोज रहे हैं। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।